दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार अंतर्गत राजनीतिक रूप से एक बड़ा बदलाव एक बार फिर देखने को सामने आ रहा है। इस बदलाव में एक बार फिर बहुजन विकास आघाड़ी के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी की महायुति के पैनल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी जानते हैं, आपने मीडिया में सुना होगा, देखा होगा, और नहीं तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। सुन तो मामला है ठाणे पालघर जिला मध्यवर्ती बैंक उसके चुनाव का। और उसके चुनाव में वसई विरार से हार्दिक राउत, जो कि कद्दावर नेता, युवा नेता माने जाते हैं बहुजन विकास आघाड़ी के, उनको भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना वाले समर्थित परिवर्तन पैनल से चुनाव मैदान में उतारा गया है। हार्दिक राउत जो कि पहले नगर सेवक रह चुके हैं, रिश्ते में प्रथम महापौर राजीव पाटिल नाना और वर्तमान महापौर आजी पाटिल के भांजे हैं, और 2015 से 2020 तक भी नगर सेवक थे। उसके बाद प्रशासकीय कालावधि छोड़ दी जाए तो उसके बाद अभी जनवरी में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हाथों ही हार का सामना उन्होंने किया था। लेकिन तब भी चूंकि आजीव पाटिल महापौर के वो भांजे हैं और आजीव पाटिल के साथ साये की तरह वो घूमते दिखाई देते थे। अब एक तरफ जहां वो बहुजन विकास आघाड़ी से अब तक जुड़े हुए थे और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी की, नामांकन भरा है, अधिकृत उम्मीदवार उनको बनाया गया है पैनल से। तो ऐसे में यह सवाल अब खड़ा होता है कि क्या बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में गए, या वो बहुजन विकास आघाड़ी में होकर सिर्फ इस चुनाव के लिए अधिकृत उम्मीदवार, एक साझे उम्मीदवार के तौर पर वो उतरे। क्योंकि यह सवाल कहीं रूप से मायने रखता है। एक बात तो और भी आपको ये भी जरूर जाननी चाहिए कि जिस समय 2024 विधानसभा चुनाव के समय राजीव पाटिल नाना के भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश की जो चर्चाएं काफी दिनों तक चली थी, उस समय राजीव पाटिल समर्थकों ने अचानक अपना जो सक्रियता है वो कम कर दी थी, और हार्दिक राउत भी उसमें एक थे। उन्होंने भी अपनी सक्रियता लगभग बहुजन विकास आघाड़ी के लिए बंद ही कर दी थी। फिर नाना ने जब खुले तौर पर उसका खंडन किया और कहा कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, तब एक बार फिर हार्दिक राउत हो या अन्य नेता हो, उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी के साथ सक्रियता दिखाई। फिर उसके बाद उनको बहुजन विकास आघाड़ी से 2026 जनवरी में भी महानगर पालिका चुनाव का टिकट मिला। उन्होंने वो चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। उसके बावजूद पार्टी में बने हुए थे, और चूंकि आजीव पाटिल जो उनके मामा है, आजीव पाटिल महापौर बने तब साये की तरह आजीव पाटिल के साथ दिखाई देते थे। मतलब एक बार फिर वो इस तरह से चुनाव में गए। तो सवाल यह है, क्या अब, जैसे मैंने आगे कहा, कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी के साझे उम्मीदवार है? अगर ऐसा है तो फिर वो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ दिखाई देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी पूरी तरह से छोड़ दी, तब कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर और भी कुछ समीकरण बदलने वाले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आगे जाकर भविष्य में ही पता चल पाएगा कि इस पूरे बदलाव का क्या ही असर होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।